या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सैटरडे मॉर्निंग की वीडियो है और यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ वाइट पुलाव, जो शादियों में बनता है ना उस तरह का, क्योंकि मेरी बिटिया को वो बहुत पसंद है और सिर्फ उसी के लिए ही बनाना है। पर देखना, जितने मैं चावल बनाऊँगी ना वो भी चावल बच गए थे, सिर्फ वो थोड़े से ही लेकर गई थी। और उसके बाद इसी चावल की मैं एक दूसरी रेसिपी भी बनाऊँगी, वह भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल तो मैंने देखिए यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। आलू और मटर ले लिए हैं, थोड़े से काजू किशमिश ले लिए हैं, चावल को मैंने धोकर रख लिया है। और क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को जाना है मेरी फ्रेंड नेहा के घर पे, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की बरसी है, तो आज मुझे वहीं पर ही जाना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा मॉर्निंग में फटाफट से सारे काम तो मैं कर चुकी हूँ, नहाकर तैयार भी हो गई हूँ और बस अपनी बिटिया के लिए लंच पैक करना है, लंच बनाना है, तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो चलिए, जब तक कुकर गर्म होता है तो मैंने सोचा जो मैंने 1 लोई जितना आटा लगाया है गौ माता के लिए, तो रोटी बना लेती हूँ गौ माता की। और उस पर घी लगाकर गुड़ रखकर एक तरफ साइड में रख दूँगी, ताकि जैसे ही गौ माता दिखेंगे, जब मैं और मेरा बेटा निकलेंगे घर से बाहर, तो गौ माता को हम रोटी खिला देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुकर में जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची डाल दी है, आखी लाल मिर्ची डाल दी है और जो मैंने प्याज को स्लाइस में कट किया है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और जब हल्की सी वो सौते हो जाएगी, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो उसके बाद ये थोड़ी सी जो मैंने काजू और किशमिश निकाल के रखे हैं वह मैं डाल दूंगी। और जो मैंने आलू कट करके मटर रखे हुए हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लूँगी। फिर जो मैंने चावल भिगो कर रखे हैं वह भी मैं इसमें डाल दूंगी और सिर्फ स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके सफिशिएंट वाटर डाल दूंगी। 1-1.5 कप पानी डालने के बाद सीटी ले लूँगी।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। सीटी जब तक आएगी तब तक मैंने सोचा चलिए गौ माता की रोटी ही बना लेती हूँ। तो बस एक सीटी लूँगी और दूसरी सीटी आने नहीं दूँगी, प्रेशर में ही इसको बंद कर दूँगी और बस नमकीन पुलाव बिल्कुल शादियों में खाने जैसा वाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कम मिर्ची होती है। जी दोस्तों, पुलाव तो तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी बना था। बेटा ने भी कहा मम्मी बहुत प्यार से बनाया था आपने काजू किशमिश डाल के। तो आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं नेहा मैम के घर पे और ये जो ब्लू कुर्ते में हैं ये नेहा मैम के बेटे हैं जिनका नाम है जतिन और मेरा बेटा। दोनों ही पता है फ़ोन साथ साथ बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, बट फ़ोन लेकर बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए हवन की भी तैयारी चल रही है और यहाँ पर नेहा मैम के जो ब्रदर इन लॉ है ना, वो दोनों ही बच्चों को कह रहे हैं कि आपस में बात करो, अच्छी अच्छी बातें शेयर करो। आप दोनों ही मोबाइल लेके बैठे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप बात नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, तो कैसे एक दूसरे को जानोगे और पहचानोगे। तो बस बड़े भैया यही समझा रहे हैं और उनकी ये बात मुझे सही भी लगी क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है ना, तो कोई एक दूसरे की तरफ ना तो देखता है, ना बात करता है और ना ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। तो जब यहाँ पर है ना जतिन रूबिक क्यूब से खेल रहा था तो मैंने कहा बेटा आप कितने सेकंड या मिनट में ये फटाफट से इसको सेट कर सकते हो उसके क्यूब्स को। तो उसने कहा कि मैं 45 सेकंड में कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो रियल में उसने 45 सेकंड में फटाफट से ये क्यूब को मुझे सेट करके दिखाया। रियल में बच्चे हर चीज़ में टैलेंटेड होते हैं, माँ बाप से भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल है ये कंप्यूटराइज ज़माना। वेल डन जतिन बेटा, आखिर तुमने कर दिखाया। और बस दोस्तों, मैंने इतनी ही वीडियो बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर सबसे मेरा मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं नेहा की सिस्टर इन लॉ से भी मिली, ललिता भाभी जी से। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका नेचर, उनसे खूब बातें करी। तो कहते हैं ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फिर शाम तक मैं और मेरा बेटा घर पर आ गए थे। उसके बाद फिर रेस्ट किया क्योंकि दिन भर के हम थक गए थे। और बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई दोस्तों। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये संडे इवनिंग की वीडियो है। और यहाँ पर आराम से, क्योंकि बहुत आराम किया आज मैंने सुबह, क्योंकि छुट्टी भी थी और सारे काम मैंने करे, धूप भी सेकी और खाना वाना खाकर फिर मैं सो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ टेरिस पर कपड़े लेने के लिए, जो मैंने कपड़े सुखाए थे। गुड इवनिंग दोस्तों, हैप्पी मैरी क्रिसमस आप सभी को। तो मैं अपना आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रही हूँ। सुबह आराम से रेस्ट किया क्योंकि देखिए संडे था, आज से हमारी छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई। वैसे तो कल से ही हो गई थी, पर कल भी मैं बहुत बिजी थी। जो मैंने आपको वीडियो में बताया ही कि जो हमारे आंटी जी हैं, नेहा के मदर इन लॉ, उनकी बरसी थी। तो कल मैंने पूरा दिन उन्हीं के साथ स्पेंड किया, उनकी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आज संडे है, क्रिसमस है, तो सुबह तो हम बिज़ी ही रहे सब काम वाम करके। बट अब मैं आ गई हूँ, जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो टेरिस पर लेने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है
तो मैंने सोचा चलो सारे कपड़े भी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि ये फिर से ठंडे हो जाते हैं और फिर गीले हो जाते हैं उससे। और मैंने बच्चों से बोला है कि चलो, से बोला कि बेटा आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तीनों ही जाएंगे बाहर सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। आज मैंने घर पर कुछ नहीं बनाया है, तो हम बाहर ही जाकर सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी बिज़ी हैं अपने काम से। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को लेकर जाती हूँ, और इसी बहाने हम भी थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों। बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, इसलिए मैंने तो लगा ली है कैप। बच्चों को मैं कह रही हूँ, वो तो लगा नहीं रहे। चिया चल रही है बेटा, रेडी? चले, आजा बेटू हनु, चलो 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 चलो। मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। चलो चलो चलो। चल वैसे तो हर साल हम क्रिसमस अपने घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार सोचा कि चलो बाहर ही चलते हैं, क्योंकि ये भी बिज़ी हैं और बच्चों का भी यही मन था। बिटिया तो कुछ और कह रही थी, बट मैंने कहा नहीं बेटा, अपन घर के पास में ही है, बहुत ही अच्छे अच्छे से यहाँ पे फास्ट फूड सेंटर है, तो अपन यहीं पर चलते हैं। तो बस मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, और एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है, तो बस बच्चों को मैं खुश देखना चाहती थी, क्योंकि हर साल हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इस बार हम वैसे तो नहीं कर पा रहे, बट है ना, मैंने सोचा चलो, बिटिया ने बोला है कि मम्मी आज मुझे ये करना है, क्योंकि आज ये जो पार्टी है ना मेरी बिटिया की तरफ से ही है। उसने कहा मम्मी आज मैं लेकर जा रही हूँ, आप चलोगे स्कूटी, बट पार्टी आज मेरी तरफ से है। तो बस बिटिया ने ही ये सब कुछ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। एक टाइम था कि हमें पता था कि एक तो प्लेन डोसा होता है और एक मसाला डोसा होता है, बट मेरी बिटिया ने आज खिलाया दिलखुश डोसा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर मेरी बिटिया अपने भाई को लेकर जा रही है, क्योंकि उसकी बर्गर की फरमाइश है, तो बस उसने ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पर पता है वो गोलगप्पे का ऑर्डर करके ही गई थी, दही वाली पानी पूरी का। तो बस मेरा बेटा आ गया है, बिटिया भी देखिए अपने भैया के लिए लेकर आ गई है बर्गर। तो बस अब हम खाएंगे ये गोलगप्पे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सूजी वाले गोलगप्पे की दही पानी पूरी जो प्लेट होती है। तो बस अब हम ये खाने के बाद में फिर बिटिया ने कहा मम्मी अब अपन पैक करवा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन घर पर जाके आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा हुआ हमने कैप लगा ली, क्योंकि फिर वापस से सर भारी भारी हो जाता और फिर तबीयत खराब होने हो जाती। बेटे को तो मैंने बार बार कहा बेटा कैप लगा लो, बट वो नहीं लगाता है। तो यहाँ पर हमारे जुहू चौपाटी जैसा बहुत अच्छा फास्ट फूड सेंटर है, तो यहाँ पर बेटा ने पनीर टिक्के का ऑर्डर कर दिया है, और उसने कहा मम्मी जब तक पनीर टिक्का बनता है तब तक आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम दोनों खा लो, मेरा तो मन नहीं है। तो देखिए दोनों भाई बहन गए हैं अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम लेने के लिए। तो मेरा बेटा तो लाया चॉकलेट आइसक्रीम और मेरी बेटिया लाई मैंगो वाली आइसक्रीम, क्योंकि वैसे उसको भी चॉकलेट वाली पसंद है, बट उसने सोचा अगर मैं भी चॉकलेट वाली ले जाऊंगी तो मम्मी जो थोड़ी बहुत खाएगी ना वो भी नहीं खाएगी। तो इसलिए उसने फिर बोला मम्मी थोड़ी सी तो टेस्ट कर लो। तो फिर मैंने वो थोड़ी सी आइसक्रीम उसका दिल रखने के लिए खा ली। इतना बड़ा कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो हमने नहीं किया, बट
सेलिब्रेशन तो वही होता है ना जिससे मन को खुशी मिले। तो आज मेरी बिटिया ने हमको जिस तरह से बाहर लेकर गई, जिस तरह से हमारा ध्यान रखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। और ऐसा लगा कि जैसे सेंटा क्लॉज जो होते हैं ना, खुशियाँ लेकर आते हैं, तो मेरी बच्ची आज हमारे लिए सेंटा बन गई, अपने छोटे भाई के लिए सेंटा बन गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर अब हमने पैक करवा लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। तो ज़िंदगी के इस सफ़र को हमें हंसते हुए ही बिताना है और हर दुख तकलीफ़ को बहुत ही मजबूती से फेस करना है। ये मैंने अब अपनी लाइफ में सीख लिया है। चेहरे पे मुस्कान रखते हुए हर पल को अच्छे से जीना है अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, बस जब हम घर पे जा रहे थे तो फिर मुझे ध्यान आया कि प्याज ख़त्म हो गई है। तो घर के सामने ही हमारे ये शॉप है। तो मैंने बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग घर पर चलो, मैं प्याज लेकर घर पर आती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बाय, टेक केयर।